ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। किसी को तबला बजाना है? स्वामी जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे। हरे मुरारे। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 मुरारे। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, 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 वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम, हरि ओम। कौन किस जन्म में क्या कर्म करके आ रहा है, और इस जन्म में भी उसने क्या क्या कर्म किए हैं, इसका परिचय मिलता है इस बात से कि किसी परिस्थिति में उसकी मनस्थिति कितनी ऊंची पहुंचती है, कितनी मनस्थिति को वो ऊंचाई पे ले जा सकता है। परिस्थिति हमारे चित्त में जाती है, वहाँ पर वो हमारे नोशन से, इमोशन से मिलती है, छनती है, स्वभाव से रिफ़र करती है डेटा को, और फिर हम एक प्रतिक्रिया देते हैं
जिसको कि हम स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव मतलब आपका जो बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स हो, जिसको आप करने में बिल्कुल सहज हो, वो आपका स्वभाव है। ठीक है। मान लीजिए हम जप करते हैं, बड़ा मन को समझाना पड़ता है, चलो जप करो। मन बैठ गया जप करने के लिए, हाँ, मन लगा नहीं, तो मन का स्वभाव जप नहीं है अभी। अगर स्वभाव होता तो आपको इतना उसको समझाना नहीं पड़ता, है ना। सामने अच्छा भोजन रखा हो, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। सामने अच्छा भोजन रखा हो, तुम्हारे लिए सीट खाली है, तो आपको मन को समझाना नहीं पड़ता कि भोजन खा लो। उसका स्वभाव है कि लगता है कि खा ही लें, भले रात हो चाहे दिन हो, भले कोई व्रत हो। कहने व्रत तो खाने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। जो स्वभाव होता है वो कई जन्मों से हम कैरी करते हैं। और अगर अच्छा स्वभाव नहीं है तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि वेदांत आप समझ तो लेंगे, लेकिन उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेदांत में बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा अहम पे जाने का, और वो स्वभाव वृत्ति को अहम तक जाने नहीं देगा। जो चित्त की ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी भी तो बहुत देर तक अहम में जाएगी नहीं, क्योंकि एक स्वभाव आके उस वृत्ति को ढकेल देगा। तो इसलिए प्रहलाद जी का चरित्र थोड़ा हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। हमने बोला था 3 पार्ट हैं, अगर आपको याद हो। एक पार्ट है जहाँ पे उनका स्वभाव बताया गया है, और स्वभाव के 2 भाग हैं, जगत के साथ इंटरेक्शन में और ईश्वर के साथ इंटरेक्शन। दूसरा पार्ट क्या था? हिरण्यकश्यपु के साथ जो प्रहलाद जी की बात हुई, उसमें उनकी निष्ठा का परिचय मिलता है। और हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद जो नरसिंह भगवान से उनका संवाद हुआ या प्रार्थना हुई, उसमें उनके अंदर का जो उद्गार है, जो उनके अंदर की भावना है, वो प्रकट होती है। 3 भाग में हम लोग कर लेते हैं। अभी बड़ा लंबा चौड़ा है, 7-8 कई क्लासेस लगती है, हमारे पास तो इतना समय है नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, आप सुनिएगा। देखिए यह है 33वां श्लोक 4थे अध्याय का, 7.4.33। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। किसी के पास है तो मिल गया। तो प्रहलाद जी की एक बात है, न उद्विग्न चित्त। उद्वेग पता है ना? उद्वेग क्या है? क्या? अच्छा, हाँ, वेग शब्द सुना होगा आपने, वेग। इसमें प्रीफिक्स जब उत लग जाता है, कोई संस्कृत का है यहाँ? संस्कृत पढ़ने वाला नहीं। जब कोई आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे। जब उत लग जाता है तो किसी चीज़ को ऊपर की तरफ हो जाता है, उदान वायु है इस ऊपर की तरफ। तो जैसे पानी हो और पानी पे आप लकड़ी मारिए तो पानी ऊपर की तरफ उछलता है, उसको बोलते हैं उद्वेग। गीता में उद्वेग शब्द कहाँ आया है? बोलो भाई, हैं? कहाँ आया है? नहीं, उद्वेग शब्द
उद्धरेत नहीं, उद्वेग शब्द। दुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, दूसरे अध्याय में। तो प्रहलाद जी का मन उछलता नहीं था। एक जगह और आया है 17वें अध्याय में, अनुद्वेग करम वाक्य। तो बताइए क्यों नहीं उछल? जहां आपका मन बैठा रहेगा उसके हिलने से हम हिलेंगे। जैसे कि वो कहाँ गई जो कुर्सी बैठी थी, सुबह आप हैं, आप पीछे चले गए एकदम। आपकी सीट खाली है यहाँ, हाँ? कुर्सी पे बैठ, कुर्सी के टूटने से, गिरने से हम भी गिरेंगे। अगर हमारा अहम, सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक, अगर हमारा अहम, जरा उनसे कहीं शांत रहें थोड़ा सा पीछे, अगर हमारा अहम शरीर में बैठा होगा तो शरीर के अपमान से, सम्मान से हम भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर हमारा अहम बेटे परिवार में बैठा होगा तो परिवार को कुछ होगा तो वो हमको भी हो जाएगा। जहाँ आपका अहम बैठा है उसके हिलने से हम हिलेंगे, उसके ऊपर जाने से हम ऊपर जाएंगे, उसके नीचे आने से हम नीचे आएंगे। भाई प्रहलाद जी का अहम तो यहाँ नहीं बैठा था। यू एक्सपीरियंस द, किसी ने हमारे शरीर का अपमान किया, हमारा अपमान हुआ, सम्मान किया तो हमारा सम्मान हो गया। जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं घबराहट। घबराहट में एक इमोशन होता है जिसमें लगता है मन बाहर आ जाएगा। कभी कभी वह वॉमिटिंग होती है तो भी घबराहट होती है, जब उल्टी वगैरह होती है, वमन होता है ना, मतलब चित्त घबरा रहा है, मन थोड़ा घबरा रहा है, ऊपर आता है। तो नोद्विग्न मना, बाही से भारी दुख आने वाला है प्रहलाद जी पे, लेकिन चूंकि उनका मन कृष्ण भगवान के साथ इतना एक है कि उस वृत्ति को नहीं छोड़ता, तो दूसरी वृत्ति को कैसे लेगा? हम जब कृष्णाकार वृत्ति को पकड़े हुए हैं जो हिल नहीं सकती, तो दूसरी वृत्ति कैसे हमारे पास आएगी? सब महात्माओं के साथ ऐसा होता है। भारी से भारी दुख आता है, भारी से भारी अपमान होता है या सम्मान होता है, लेकिन आपकी विशेषता ये है कि आपने 40, 50, 60 साल में कौन सी सबसे बड़ी वृत्ति बनाया है अपने जीवन में? भाई हम लोग तो बोलते हैं भाई हमने पैसा कमाया, बच्चों को सेटल कर दिया, उनकी शादी हो गई, हमारा दामाद जो है यूके में है, यूके मतलब उत्तर काशी। तो हमारा जो एक लड़का है उल्लासनगर में है, उल्लासनगर में, हाँ यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ऐसा होता है, उसको यूएसए बोलते हैं। कल्याण के पास है एक जगह, है ना। तो हमने तो सेटल कर दिया, बस हमको लगता ही उपलब्धि है। प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी गाढ़ी ईश्वरीय वृत्ति है जो आपको अचल रखती है, जो आपको अटल रखती है, जो आपको निर्विकार रखती है, जो आप, जिसको सोच के आप अंदर ही अंदर बहुत शांत हो जाते। पूरा जीवन एक वृत्ति बनाने के लिए, आपको पसंद हो तो आप कृष्णकार वृत्ति बना दीजिए, रामाकार वृत्ति बना लीजिए, शिवाकार वृत्ति बना लीजिए, ब्रह्माकार वृत्ति बना लीजिए। वही वृत्ति या तो आपको मोक्ष देगी या तो अगली आकृति देगी। जड़ भरत में
हिरणाकार वृत्ति आ गई, अब वो हिरण बन गए, सुना ही होगा आपने। अचीवमेंट इज इंटरनल अचीवमेंट, क्योंकि वो आपके साथ अगले जन्म में वही जाएगी। जो बाहर की चीज आप इकट्ठा किए हैं वो अगले जन्म में नहीं जाएगी। बनाया क्या है आपने? व्हाट इज योर अचीवमेंट इन द इनर वर्ल्ड? गुरु की वृत्ति बनाई है। एक गाढ़ी वृत्ति, कोई स्थिर अटल अचल निर्विकार वृत्ति है क्या आपके पास? दैट इज योर धन। क्यों भाई? ये देखो, क्या इन लोग महात्मा को देखो आप, अम्बरीश जी के साथ भी ऐसा होता है। दुर्वासा जी आते हैं, हम कहानी पूरी नहीं सुनाएंगे, आपको पता ही है। दुर्वासा जी आते हैं, बड़े नाराज होते हैं। उन्होंने बाल से अपने एक कृत्या निकाली, कृत्या निकली, इनके ऊपर झपटी हुए। और ये जो अम्बरीश थे ऐसे खड़े थे, इनके अंदर एक कृष्णाकार वृत्ति इतनी तीव्र थी कि देहाकार वृत्ति की हम पर अटैक हो रहा है ये ध्यान नहीं आया। ऐसे एकदम स्थिर खड़े थे, हाथ जोड़े खड़े थे। और वहां पे भागवत में लिखा हुआ है न चचाल, बिल्कुल हिले नहीं। ऐसा स्थैर्य होना चाहिए। नोद्विग्न चित्त। अभी आप देखिएगा, इनको हाथी से मरवाया जाएगा, सांप से कटवाया जाएगा, स्थिर खड़े रहते थे। अगर ये हिले तो हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि हम इससे अलग हैं। ये हिले तो हम नहीं हिलेंगे। भक्त मतलब जिसके पास अंदर का विश्वास, प्यार, प्रेम, अभ्यास, निष्ठा कि एक ऐसी वृत्ति मौजूद है, एक ऐसा उसके अंदर मंदिर है, एक ऐसी मूर्ति है उसके पास जो कि हिली, जो आप एकदम जीवंत भी है, अचल भी है, शांत भी है, निर्विकार भी है, गाइड भी करता है, बोलता भी है, हंसता भी है, रुलाता भी है, और उसी को पकड़े, उसी के साथ ही दिन रात उसका समय बीतता है। जैसे मांस, जैसे ब्रॉन्ज की मूर्ति होती है, कॉपर की मूर्ति होती है, वैसे एक मनोमयी मूर्ति भी होती है। जैसे आप उसकी पूजा करते हैं, वैसे मनोमयी की भी पूजा होती है। मनोमयी की पूजा ज़्यादा शक्तिशाली होगी क्योंकि बहुत करीब है ये आपके। काल्पनिक मत समझिएगा इसको, ये बनाना चाहिए। नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु। हम लोग अहंकार के साथ रहते हैं, तो अहंकार तो जगत से संबंधित चीज है। तो किसी ने, ममता और अहंकार, हमारे पास यही दो कमाई होती है। कमाई क्या बोले, हम लोग तो अपनी कब्र खोद लेते हैं दो वृत्तियों से। आज बेटा नहीं ठीक है तो हिल गए, पोता गिर गया आज तो हम भी गिर गए, आज भी हम भी बहुत परेशान हैं। सास जी आई थी, जा ही नहीं रही हैं। हम लोग तो इतनी छोटी चीज को इससे सब बहुत ठोस बन जाती है। इंटरैक्ट करते करते ये सब एक रियलिटी बन गई हमारे लिए। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु। क्यों ऐसी चीज बनाया जाए? फिर अंदर कहीं रुकने की मन की जगह नहीं है। घर जानते हैं किसको बोलते हैं? घर, बोलिए। घर है नहीं, जहां पे कोई प्रश्न पूछे कब जाएंगे
जहाँ पे ये प्रश्न कोई न पूछे आपसे तो आप कब तक हैं यहाँ, कब जाएंगे? किसी और के घर रहेंगे तो ये प्रश्न आएगा कि कब जाएंगे। घर मतलब आप वहाँ दिन रात रह सकते हैं और आप आराम से रह सकते हैं, आप फ्री हैं। अंदर भी घर बनाना पड़ता है कि मन रुक जाए कहीं पे। मन का घर है अंदर, मन का एक घर है कहीं अंदर। जो अहंकार है वो तो जलता हुआ, वो घर नहीं, वो जलाता है। एक घर वही ईश्वर का ही हो सकता है, उसी का नाम शरण होता है। पाणिनि ने शरण की जो व्युत्पत्ति बोली है, गृह रक्षित रहो, घर और रक्षा करने वालों को ही शरण बोलते हैं। गीता में शरण शब्द कहाँ आया है? बोले ऐसे मत पूछिए, हमें नहीं पता है, हम नहीं पढ़े ज़्यादा गीता वीता हैं। वेरी गुड, चलो सर्वधर्मान परित्यज्य। और कहाँ आया है? तमेव शरणम गच्छ। चलिए बहुत बढ़िया। और कहाँ है? वो बोल दिया, 2 हो गया। और कहाँ है? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। और कहाँ है? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। करीब 4 जगह करीब गीता में शरण शब्द है। ईश्वर का जो घर है जहाँ पे मन रुक जाता, उसी का नाम शरण है। और उसके अलावा सब मरण है। शरण में नहीं है तो फिर मरण है, फिर और जलो। बस के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, इंडिया की ट्रक होती है उसके पीछे लिखा रहता है और जलो। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा लो। क्या क्या लिखा रहता है, पता नहीं क्या क्या लिखा। ये सब इंडिया में मिलेगा, बाहर नहीं मिलता है। बड़ी बोरिंग कंट्री बाहर। सड़क पे ना गाय है ना भैंस है। गाय भैंस हो तब तो एक सड़क का मजा है, कुछ दिखता ही नहीं वहाँ गाय भैंस। ना गड्ढे रहते हैं। कल वो बताएं कि हम आए बेलगांव से, गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क में गड्ढे थे, कुछ नहीं गड्ढों में कुछ सड़क थी, है ना, बहुत गड्ढे थे, ऐसा बता रही हैं, बहुत गड्ढे थे। और फिर जा रही हैं आप इतनी जल्दी तो नोद्विग्न चित्त। योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट इंटरनल हाउस ऑफ गॉड। राम जी का नाम, राम जी का घर बनाइए, भोले बाबा का घर बनाइए। बार बार आप अभ्यास कर करके एक ऐसी वृत्ति बना लीजिए, ऐसा राम का घर बना लीजिए जो हिले ना, ब्रह्म का घर बना लीजिए कि हम दृष्टाएं हिले ना। तब जाके ये स्थिति आती है, नो द्विग्न चित्ता व्यसनेषु। नहीं तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब आसान नहीं है। फिर अगला शब्द है, बोलिए अगला शब्द बताओ। हाँ, निस्पृह। निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। देखो 33 श्लोक है। तो निस्पृह, उनको स्पृह मतलब लॉन्गिंग, किसी चीज के पीछे बार बार चिंतन करना, ये मिल जाए। जो सुना है या जो देखा है, गुणेश अवस्तुदृक्, उसमें कोई सार नहीं दिखता, कोई खास बात नहीं है इसमें। अवस्तुदृक् मतलब है, इसको आप बोलते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, कुछ खास चीज, भूस्य की तरह है। दुनिया का जितना अचीवमेंट है उसकी कीमत एक भूसे से ज्यादा नहीं है। अल्लाह, हम नहीं बोल रहे हैं, तुलसीदास बोलते हैं इसको।
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जाने तात सो परम विरागी। पढ़ा है आपने? हैं? कहाँ? हाँ, अरण्य। लक्ष्मण जी ने कहा कि वैराग क्या है? बोले जिसको सारी सिद्धि और सारा उपलब्धि दुनिया की एक घास फूस से ज्यादा ना मालूम पड़े। चाहे वो इंद्र का पद हो और चाहे वो बहुत बड़ा धन हो, क्योंकि उसमें कोई सुख देने की क्षमता नहीं है। जैसे घास फूस में सुख देने की क्षमता नहीं है, लोग बोलते हैं हम जो है अमेरिका घूमने जा रहे हैं। शायद आप लोग के बेटे वगैरह रहते हों, आप लोग घूम घाम आए हों, घूम आए होंगे ना? हाँ? नहीं गए थे तो आपको लगा होगा कोई बहुत बढ़िया जगह हो आए। क्या है, लोग सोचते हैं गोवा घूमने के लिए आ रहे हैं लोग। इसका नाम है गो और आ, जाके वापस आ जल्दी। इसमें क्या है? तुम घूमी हो गोवा? जितनी भी चीजें हैं जो इंद्रिय से सुख मिलता है वो वासनात्मक होता है। वासना जैसी ठंडी पड़ जाएगी आपको कोई सुख नहीं मिलेगा उसमें। सब चीज बहुत बोरिंग है यहां से, क्योंकि वासना है हमारी, इसलिए शायद कुछ देर तक आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। जैसे वो वासना खत्म हो जाती है आपको वो चीज एकदम बेकार की लगेगी। बड़ी से बड़ी चीज है वस्तु दृक। ऐसा नहीं उनके पास नहीं थी भोगने के लिए, थी, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता था। जैसे आपके सामने कोई कंचा रख दे जो मार्बल होती है खेलने के लिए, आपका मन नहीं लगे चलो खेला जाए। जैसे आपके सामने कोई बच्चों का सामान रख दे। एक बार हम कहीं बच्चों की खिलौने की शॉप पे गए, तो एक छोटा बच्चा हमारे साथ था, हम भी थे। वो तो बहुत उछले कूदे, ये वाला दे दो, ये हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, रिमोट से चलता है। हमें लगता है क्या है, अवस्तुदृक। जैसे हमारी दृष्टि उन खिलौनों पर थी, हम देख सब रहे थे, खेल भी ले रहे थे, लेकिन इच्छा नहीं। उन्होंने कहा सुनिए पैक कर दें। आपके लिए कौन सा पैक कर दें? मैंने कहा हमें क्या करेंगे सब, हम लोग के लिए क्या है सब? बच्चे ने कहा हमारे लिए पैक करिए। ऐसे ही ज्ञानी आता है संसार में, यश देखता है, परिवार देखता है, तालियां देखता है, माला देखता है, लेकिन उसकी कहीं पे ये दृष्टि नहीं होती कि ये जो है इसको लेना चाहिए, मजा आ जाएगा, खूब बढ़िया है। वस्तुदृक, इसको बोलते हैं निष्प्रह। और कई चीज आपको मालूम पड़ भी जाएगी कि इसमें कोई खास, पाई रही पाई बिनु पाई। गोस्वामी जी बोलते हैं पाई रही पाई बिनु पाई, ये बिना पाए ही ऐसा लग रहा है, पा के भी लग रहा है कि नहीं पाया है। एक व्यक्ति आप बता दो जिसको आप बोल दो कि हम उसको पा गए हमेशा के लिए। बच्चों को जिनके इतना बड़ा किया वो भी ऐसा लगता है कि बच्चे तो हैं लेकिन कोई हमारे लिए बहुत अवेलेबल नहीं है कि हमारी जगह है। ऐसे नहीं कि हमारे हिसाब से हो। बच्चे को पा लिया लेकिन पा के भी नहीं पाया। बच्चों को छोड़िए, अपने शरीर को पा लिया लेकिन पा के भी नहीं पाया। जवानी में पा के भी चली गई। ये सब बात जो है ना, जो सोचता है उसको किसी बाहर की चीज के जाने से दुख नहीं होता है। उसको लगेगा क्या है, चली गई तो चली गई, नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या।
सो श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। ठीक है ना, सुनाई पड़ रहा है सबको ना? हाँ तो बोलिए, आप हाँ बोलते चले। क्या है? पति पत्नी रहते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल। ज्यादा बोल दिया क्या? ज्यादा बोल दिया, कम कर दें? चलिए कम कर देते हैं, 40-50 कर देते हैं, 50 रहने देते हैं। एक दिन एक छोड़ के चला जाता है परिंदा। दो में से एक परिंदा उड़ गया। उड़ जाएगा हंस, है ना, कबीर का एक है, उड़ जाएगा हंस अकेला रहे। आपने पाया था पति को या पाया था पत्नी को? माता पिता को पाया होगा ना। किसको आपने पाया था? लगा कि मेरी माँ है। जब नहीं रहेंगे तो पता आप लगाइए आप उनको। ये ऐसा मेला है संसार का जहां लगता है बहुत कुछ पाना चाहिए, लेकिन अंत में ना कुछ मिलता है ना कुछ खोते हैं। जो मिला ही नहीं था खोया क्या? जब मिला ही नहीं था तो खोया क्या? एक बार एक चोर था, वो चोरी करके भागा रात में। रास्ते में उसको दूसरा चोर मिल गया। इस दूसरे चोर ने पहले चोर का सामान लेके भागा। वो समझ रहे ना? अब पहला चोर चिल्लाया, चोर चोर। पुलिस ने कहा क्या हुआ? बोले हमारा सामान चोरी करके ले गया। पुलिस ने कहा तुम कहां से मिला था? तुम्हारा था सामान? बोले हाँ। कहां से लिया था? बोले हमने वहां से चोरी की। ऐसा ही है सब मामला, ज्यादा सीरियस मत होइएगा, ज्यादा दिल मत दे दीजिएगा, नहीं तो दिल बिल बन जाएगा, तो फिर आपको किल कर देगा। हाँ, दिल विल बिकम बिल which will be kill, and every day will become a hill। कुछ है वे नहीं यहाँ ऐसा। मतलब मेरा पोता है, मेरा पोता है। अरे मारो पोता की क्या बात करते हो? जिस दिन आप संसार को छोड़ोगे पोता आएगा भी नहीं आपकी मौत में। आपकी फोटो नहीं लगाएगा पोता। आप लगाए अपने दादा दादी की फोटो अपने घर में? वो तो रखी होगी, आप निकाल नहीं पाए। क्यों भाई मयंक, लगाया है दादा दादी की? हाँ, मजबूरी में लगाना पड़ा होगा, हम समझ रहे मजबूरी तुम्हारी है। मयंक की मजबूरी बाद में बताएंगे हम, है ना? कितना हमने तो नहीं लगाया है। मतलब आप ऐसे बच्चे के पीछे जान दे रहे हैं जो आपकी फोटो भी नहीं रखेगा, आपको मिस भी नहीं करेगा, अपने फ्रेंड के साथ घूमेगा फिरेगा, शादी ब्याह करेगा, आपको लेके लेगा। फोटो हमारी लगा दे, ऐसे लंबे मुंह, ऐसे चौड़ा मुंह, इतना अच्छा घर में एस्थेटिक नहीं बनेगा उसका। कौन है आपका? पीछे पीछे घूम रहे हैं बार बार लेके गोद में। 80-90 साल के हो गए, शर्म नहीं आती? भगवान का नाम ले। हो गया, बहुत ही सब कर लिया, खिलौने से कब तक खेलेंगे? अगला देखिए, दांत इंद्रिय प्राण शरीर दी ही। उनकी इंद्रिय, ये 33वां ही चल रहा है। जिनके पास है वो देख ली। आपके पास है? अच्छा, तो दांत, दांत मतलब कंट्रोल, दांत वाला दांत नहीं, दांत है ये। दांत इंद्रिय प्राण शरीर दी। इंद्रिय प्राण शरीर जिसका
संयमित है। भाई वासना नहीं रहेगी तो आप संयमित रहो। आप कभी सिगरेट नहीं पीते मान लीजिए, और कोई आपके सामने सिगरेट, आपको इच्छा नहीं होगी हम भी पी लें, बहुत सेल्फ कंट्रोल रहेंगे, लगेगी क्यों इतना दिमाग, क्यों अपना खराब कर रहा है शरीर बेकार में। लेकिन अगर आप भी लेते हैं दिन में 15-20 बार और आपके सामने कोई आ गया, हाँ, तो लगे कि भाई हमको भी ले लेना चाहिए, का पफ तो ले ही लें, तो मुंह को हवन कुंड बना दिया, तो फिर हम भी ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो दीक्षा देते हैं। वो अंतिम दीक्षा मतलब कैसे होते हैं? दूसरी सिगरेट से अपनी सिगरेट जलाने की कला, हाँ, ये दीक्षा है। हाँ, ऐसे नहीं जलेगी बिना मैचेस नहीं चाहिए, मैच स्टिक नहीं चाहिए, वो ऐसे लगाइए आप। क्यों, अनुभव है कुछ नहीं? तो वो जो है ऐसे लगाया उन्होंने। अब उसको जो पफ लेना पड़ता है ना, वो दीक्षा है। मतलब दोनों ही लोग आते हैं एक दूसरे के पास और ऐसे लेते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आपने कभी सिगरेट लिया भी नहीं है, तो आप देख के आपको कोई इच्छा नहीं, कोई आपके सामने शराब पीता हो, कभी आपकी इच्छा नहीं होगी कि हमको भी दे दे। हम तो कितनी बार फ्लाइट में जाते हैं, और फ्लाइट में फ्री मिलती है वाइन वगैरह। कभी कभी हमको लगता है क्या है जी, और अनलिमिटेड होती है, थोड़ा सा कहीं कहीं किसी क्लास में, बिजनेस क्लास वगैरह में अनलिमिटेड होती है, आप पीते जाओ पागलों की तरह। कभी इच्छा नहीं होती कि भाई हम भी टेस्ट करें थोड़ा, कभी कुछ मन नहीं करता। हम अनकंट्रोल तब होते हैं जब हमारी वासना ज़्यादा होती है किसी विषय में, उस इशू पे आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। जिस चीज के विषय में हमने पहले बहुत बात किया है, पहले बहुत भोगा है, पहले बहुत चर्चा किया है, पहले बहुत काम किया है किसी इशू पे, अब जब वो इशू सामने आता है या वो व्यक्ति सामने आता है, तो फिर बुद्धि को मार देती है, अब घसीट ले जाती है। जितना वासनाहीन चित्त होगा उतना आप उस वस्तु के सामने कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं। चाय वगैरह आप पीते होंगे, अभी हो गई नहीं चाय? हो गई? अब हम नहीं, चाय नहीं लेते। जैसे अब हमारे सामने कोई चाय पिए तो हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि हमको भी एक आध चाय हमको भी मिल जाए या हमको भी कॉफ़ी मिल जाए। उसकी वो टेंडेंसी नहीं रही ज़्यादा, बहुत कंट्रोल्ड हो जाते हैं। और जिसकी वासना जितनी कम होती है उसके पास मन उतना बड़ा हो जाता है, उसके लिए चिंतन की एक जगह पे बहुत दिन तक वो जगत को छोड़ के चिंतन कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड डिमांड नहीं कर रहा है किसी चीज को। His mind is very much available for some higher topic for a very high time, because वासना is not demanding हमें परिवार में चलना है या हमें उनसे मिलना है, ये खाना है। कोई वीपी नहीं है, वासना प्रेशर नहीं है। वीपी टेक्स टू डीपी, डीपी टेक्स टू केपी। वासना प्रेशर से डिजायर प्रेशर, डिजायर प्रेशर से कर्म प्रेशर, कर्म प्रेशर से फल प्रेशर, फल प्रेशर से फिर से वीपी। वीपी टेक्स टू डीपी, डीपी टू केपी, केपी टू पीपी, पीपी टू वीपी। बताया था पहले, हमने बताया था, शायद सुना होगा आप तो। कोई नहीं सुना आपने? बोला होगा, नहीं तो फिर सुन लीजिए। उसमें क्या, कोई प्रेशर नहीं है कि कहीं मिलना है हमें। क्यों? वो नहीं इच्छा है। जिसकी जितनी ज्यादा अंदर से दबाव रहेगा उतना वो रेस्टलेस रहेगा, जैसे आग लगी हो।
भागता रहेगा, वो दौड़ता रहेगा। वो काम करेगा तो दूसरा याद आएगा, फिर दूसरा करेगा तो पहला, तीसरा याद आएगा। जो काम करेगा उसके अलावा कुछ और याद आएगा। अरे शांति से एक काम कर दो, लोग बोले उसको तो करना है। कभी कभी लोग भोजन करते रहते हैं और स्वीट डिश भी रहती है, तो दाल चावल खा रहे हैं, रहा नहीं गया, बीच में स्वीट डिश भी खा लिया। खत्म कर लो उसके साथ, वो नमकीन है। से रहा नहीं गया, क्योंकि वो वासना अपना अपना दबाव डाल रही है। भाई एक खत्म कर लो, उसके बाद आराम से तुम मीठा खाना चैन से। वो खा लिया। बचपन में हम लोग देखते हैं पत्तल हुआ करती थी, पत्तल। पत्तल मतलब हाँ लीफ प्लेट। हाँ बाहर के तो जानते नहीं पत्तल वगैरह, उनको बताना पड़ता लीफ प्लेट। तो कभी कभी ऐसा हो कि वो पत्तल में परसने वाले आते थे, पंगत लगती थी। यहाँ एकदम ठीक शब्द बोला, लखनऊ के है ना। तो उन्होंने ऐसे रखा, चावल 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 चावल, पुलाव पुलाव पुलाव, हाँ, और फिर रखा भाई पूड़ी 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 रखी, गुलाब जामुन आया। हम पड़ोसी से बात करें, हमारा मिस कर गया। अब हम उसको भाई अरे यार चला गया। अब कहीं से दूसरा आदमी आया, उसने 2 दे दिया। तब ते वो जो चला गया था बाई मिस्टेक को वापस आया, तो ये महाराज ने कहा क्या कि जो 2 दिया था उसको उन्होंने पूड़ी से ढक दिया, जिससे कि देखो वासना देखो क्या है, खा नहीं पाएंगे। फिर उसने फिर 2 दिया, फिर 4 आ गया। फिर बगल वाले को टेस्ट किया कि इनके में कितना है, फिर अपना वो कुछ और खाने लगे। हम लोग की वासना का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको एक जगह चांस, जब आप घर में थे तो आपको लगा यहाँ आ जाएं, जब यहाँ आए तो लग रहा है फिर घर चले जाएं क्या। अरे एक जगह तुम बैठो तो आग लगी है क्या अंदर तुम्हारे। बोले अब 5 को निकल जाए, 6 को निकल जाए। आज सब प्रश्न आ रहा होगा, हमको पता है। आपके एक हवाई जहाज जा रहा था और बगल में एक माँ चिड़िया, एक बेबी चिड़िया जा रही थी। तो बेबी चिड़िया ने माँ चिड़िया से पूछा कि मम्मी मम्मी ये बड़ी वाली चिड़िया इतनी तेज क्यों भाग रही है। तो मम्मी चिड़िया ने कहा इसमें आग लगी है, ये बड़ी चिड़िया में आग लगी है। वैसे ही हमारी वासना मतलब आग लगी है। है ना, तुमको यूनिवर्सिटी याद आ रही हो। एक जगह बहुत दिन तक शांति से व्यक्ति नहीं बैठ पाता, और कई वासना है, और हर वासना अपनी मांग करती है आउंस ऑफ फ्लेश। जिसके मन में इच्छाएं नहीं रह गई, बहुत कम रह गई, उसका हाथ, उसकी आंख, उसका कान, उसका शरीर नियंत्रित रहेगा, और उसके मन में चिंतन के लिए बहुत समय रहेगा, क्योंकि दूसरा कुछ आता ही नहीं करने के लिए। और उसका अगला जन्म या तो नहीं होगा या तो केवल संत के लिए होगा, और वो स्लो स्पीड हो गई। जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो कार की स्पीड स्लो होती जाती है। जब बहुत दूर है तब स्पीड फास्ट होगी हाईवे में, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे आएगी, जो वहां पे थी लेकिन जब स्टेशन के पास आएगी, ट्रैवल किया होगा आपने ट्रेन पे, आप तो इतना चुप हैं जैसे कभी ट्रैवल ही नहीं करते। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, हैं, हाँ,
अच्छा, अब ये फिर भी कुछ तो आवाज आती है, हल्की फुल्की आवाज तो रहती। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा मन वासनाहीन रहे, ऐसा नहीं कि देखो मत, वो चुपचाप बैठा रहेगा ऐसे, उसको लगेगा नहीं कि देखने की चीज। हम तो ऐसे संतों को जानते हैं, राजा की सवारी निकल गई सामने से, उनकी आंख ऐसे की ऐसी रह गई। बोले क्या देखना? बोले राजा आ रहा है, बहुत बड़ी उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा रथ है, छत्र छाया है। बोले सब मट्टी का बना हुआ, मट्टी का बना राजा, मट्टी का बना रथ, मट्टी का बना छत्र, मट्टी के सब जो सैनिक, मट्टी को मट्टी के साथ चलते हुए मट्टी में कब तक देखेंगे? तो दांत इंद्रिय प्राण शरीर दी सदा, इसीलिए अगला शब्द देखिए, प्रशांत कामः, उनका मन शांत था। प्रशांत मतलब बाहर की अशांति से अंदर अशांति नहीं है। बाहर कोई चिल्ला रहा है, हम अशांत नहीं, बाहर कोई अपमान करे हम अशांत। उसका बाहर अंदर की शांति का बाहर की अशांति से विरोध नहीं है। वो शांति और अशांति दोनों को ही देखता है। उसको कोई परिस्थिति नहीं चाहिए मनस्थिति ठीक करने के लिए। प्रशांत कामः रहिता असुरो असुरः, वो असुर भाव नहीं है असुर है। हिरण्यकशिपु असुर थे, लेकिन इनके मन में असुर भाव। असुर मतलब बोलो भाई, असुर नहीं, व्युत्पत्ति संस्कृत में असुसु रमन्ते इति असुरः। असु मतलब प्राण, इंद्रिय, तो इंद्रिय में रमण करे उसको बोलते हैं असुर। गीता में असुर, असु शब्द कहाँ आया है? गतासून अगतासूंश्च, असु शब्द है। गतासून असु, उनके अंदर कोई असुर भाव नहीं था। देख रहे हैं आप कितना अच्छा चरित्र है। ये दिखाया जा रहा है कि दिस इज योर गोल। प्रहलाद जी के निमित्त से हमको बताया जा रहा है आप यहां पहुंचिएगा, ये साधन करिए आप। हम कोई कहानी सुनने थोड़ा ना आए। यस्मिन् महद्गुणानाजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते अधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। लिखा हुआ है कि ये सब अनंत गुण हैं और आज भी महात्मा लोग इन गुण को पढ़ के अपने अंदर ठीक करते हैं कि ऐसा गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। और लिखा है कि देवता तो शत्रु हैं, लेकिन वो फिर भी प्रहलाद जी का सम्मान करते हैं। प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुत्तन्ये भवादृशाः, प्रतिमानम, और प्रहलाद जी के समान है ऐसा बोला जाता है कि किसी को आदर देना हो तो बोले आप तो प्रहलाद जी की तरह बोल रहे हैं। ही हैज बिकम द स्टैंडर्ड्स। प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, ठीक है, देख रहे हैं स्वभाव वाला टॉपिक चल रहा है। 3 टॉपिक में से पहला टॉपिक चल रहा है, आप भूलिएगा मत। फिर लिखा है गुण ही अलम असंख्य यही माहात्म्यम तस्य सूच्यते। इतने गुण हैं कि कहीं नहीं सकते। जैसे एक दोष से कई दोष निकलते हैं, उसी तरह से एक गुण से कई गुण निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सुबह उठने की आदत है, अच्छा गुण है ना? हाँ तो बोलिए, आप लोग उठ गए होंगे आज सुबह 4 बजे तक? 4 बजे तो उठ गए होंगे? नहीं है? हाँ, 5 बजे उठे, चलिए 5 बजे भी ठीक है। अब इस एक गुण से कई गुण निकलेंगे। आपकी अच्छी शुरुआत होगी, आप सुबह शांति से अपना जप तप कर लेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, फिर आपका मन
क्योंकि सुबह की जो शांति है दिन भर याद रहेगी। ओपनिंग बैट्समैन अच्छा रहा तो अच्छा आगे भी खेलेंगे, पहली ओवर में आउट होने लगे तो मैच बिगाड़ देंगे। तो एक गुण से कई गुण निकलते हैं और एक अवगुण से कई अवगुण निकलते हैं। कभी एक अवगुण करके नहीं होता कुछ। किसी ने बोला हम रोज सुबह उठते हैं, हम जो है जप करते हैं, हम जो है दूसरों की सहायता करते हैं। किसी ने बोला हमसे, बोले हमारे बस एक ही गड़बड़ी है। क्या बोले? झूठ बहुत बोलते हैं। हम क्या बोले भाई? अब एक किसी के अंदर क्रोध होगा तो उस क्रोध से वाणी खराब होगी, उस क्रोध से आदमी मूडी रहेगा, उस क्रोध से उसके कई संबंध खराब होंगे, उस क्रोध के कारण वो मन ही मन जलेगा, उस क्रोध के कारण जो उसने जप किया है जल जाएगा, उस क्रोध के कारण लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, उस क्रोध के कारण वो जो है कभी भी पुण्य नहीं कर पाएगा। अब देख रहे कितनी बुराई आ रही है। आपको लगता है कि नहीं है उसमें बुराई है सब। अब एक अच्छाई, आपका सत्संग से प्यार था इसलिए आप यहां गोवा पधार गए। एक प्यार से अब आप मंदिर के भी पास आ गए। दर्शन हो गया ना मंदिर का, कर लीजिएगा दर्शन। आप भागवत के भी पास आ गए, प्रहलाद जी को भी सुन लिया, हम भी आपसे मिले, आप हमसे मिले, पादुका पूजा भी हो गई, पाठ भी हो गया, भजन भी होगा शाम को। कितनी कई अच्छाई आ गई। एक आपका सत्संग से प्रेम से कई अच्छाई आ गई। अब भगवान ने हमको गुरुदेव से प्रेम दिया। अब उस प्रेम से हम आश्रम चले गए, उस प्रेम से सारा उपनिषद पढ़ा, उस प्रेम से ब्रह्मसूत्र पढ़ा, उस प्रेम से सारे पुराण पढ़े, उस प्रेम से पता नहीं क्या क्या हो गया। हमारे पास डरबन में बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर है, बिना हमसे बोले आपसे टाइम चाहिए, आए। हमने कहा क्या बात है? बोले हमारा हाथ आजकल कांपता है। हमें ऑपरेशन नहीं कर पाते। फिर हमने कहा क्यों कांपता है, क्या हो गया आपको? आप पूरी बात बताइए। आप शरीर के डॉक्टर, हम मन के। उन्होंने बोल दिया, बोला कि हम ड्रग्स लेते हैं। हमने कहा आप डॉक्टर हो के ड्रग्स लेते हैं? आपको तो खुद पता है कि ड्रग्स से क्या होता है। बोले नहीं, ऊपर उड़ते हैं। फिर अपना अनुभव बताया उन्होंने, किस तरह से ऊपर उड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं, किसी लोक में हम चले जाते हैं। हमने कहा पर ये भी देखिए आप, शरीर देखिए आप। अब उनसे पूरा परिवार नाराज, समाज में नहीं जा पाए, उनका जो प्रोफेशन है छूट रहा है, अपनी दृष्टि में गिर गए, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर बस एक ही बुराई है। ये सब पैकेज में आती है। संभल के रहना चाहिए। अगर एक अच्छाई है तो उसमें भी ऐसा नहीं कह सकते एक अच्छाई में कई अच्छाई आ जाएगी आपके। और प्रहलाद जी की तो अनंत अच्छाई, उस अच्छाई में अनंत और अच्छाई आ गई। गुण मतलब जिससे आप शीतल रहें। जगत और आपके बीच में एक क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, इंसुलेशन है। जगत आपके अंदर जा नहीं सकता। जैसे किसी के अंदर क्रोध किसी ने जीत लिया। अब क्रोध जीतने का मतलब है कि कोई गुस्सा से व्यक्ति हमारे दिल में चला जाता है। जिसके प्रति हम गुस्सा करते हैं हमारे दिल के बहुत पास आ जाता है।
अगर हमने क्रोध जीत लिया तो मतलब वो व्यक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकता। एक इम्यूनिटी बन गई, एक इंसुलेशन बन गया। काम जीत लिया किसी ने, तो उसको किसी चीज को देख के काम नहीं होता, इसके मतलब वो व्यक्ति सामने वाला उसके अंदर उथल पुथल नहीं मचाएगा, तुम बाहर ही रहो, बाहर ही है। इसे पानी में आप बरसाती पहन लेते हैं, भीगते नहीं हैं। कभी कभी हम लोग कार में जाते हैं, बड़ा पानी बरस रहा है, हम तो एसी कार में बैठे हुए मान लीजिए, वो दिखते मोटरसाइकिल वाला भीग रहा है, साइकिल वाला भीग रहा है। बारिश हमारे ऊपर भी हो रही है, बारिश उनके ऊपर भी हो रही है, लेकिन वो बुरी तरह भीग रहे हैं। सर्दी उनको होगी, खांसी होगी, और हम अंदर बैठ के नज़ारा देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या साइट है। वाइपर जरा और तेज चलाओ क्योंकि पानी तेज बरस रहा है, तो वाइपर तेज चल रहा है और नहीं कर रहा है। जब आपके अंदर गुण होता है तो आपका एक कवच होता है। संतोष का गुण है मान लीजिए आपके अंदर, संतुष्ट सततम योगी। आज पैसा कम है हमारे पास, बिजनेस गड़बड़ हो गया, क्या आज जो है हम गए कहीं मान नहीं मिला हमको, या आज बहुत अच्छा भोजन नहीं मिला, जो हम खाते थे नहीं मिला, हम संतुष्ट, आई एम वेरी हैप्पी। भाई आपकी इच्छा रोज तो नहीं पूरी होती है, हम बहुत अच्छे हैं। तो आप देख रहे हैं परिस्थिति मन में नहीं आके तांडव मचा रही है। यू आर इनसाइड इन अ एयर कूल माइंड, इसी का नाम गुण है। हाँ तो बोलिए, आप हाई नहीं बोलेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। गुण ही अलम असंख्येय ही महात्म्यम तस्य सूच्यते। क्या बोला जाए उनके अनंत गुण होंगे प्रहलाद जी में। अब किसी में आसक्ति है मान लीजिए, अब जिससे आसक्ति बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा, वो बंदर है, जिससे जिसकी आसक्ति उसका बंदर, वो नचाएगा उसको। आसक्ति नहीं है तब भी आप सेवा कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, नचा नहीं सकते। हमारा मूड हमारे पास होना चाहिए, हमारा मन। खूब प्यार करो, आसक्ति मत करो। प्यार में आप राजा बन के जाते हैं, आसक्ति में नौकर बन के जाते हैं। आसक्ति में इच्छा है कुछ, प्यार में इच्छा नहीं। हमारे आसक्ति में हमें उससे सुख मिलता है, प्यार में हमारे पास सुख है इसलिए आई एम गोइंग आउट ऑफ जॉय, नॉट फॉर जॉय। आसक्ति में हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं है, प्यार में हमारे तुम्हारे बीच भगवान है। तुम भगवान को इसलिए तुमसे प्यार करते हैं, हमारा तुमसे कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है। आप भगवान के हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई स्वतंत्र संबंध नहीं हमारा आपसे। देख रहे हैं आप गुण और अवगुण को, क्या कोई भी गुण ले लीजिए। द्वेष, एक द्वेष से गुस्सा आएगा, नेगेटिव होगा, फिर हम आपसे शिकायत करेंगे उनसे, फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमको दुख होगा। खूब हमारे यहाँ एक एक बात पे इतना चिंतन है, इतना चिंतन है, वो तो हम कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरबन में जब लेते हैं तो वहाँ समय की कोई लिमिट नहीं होती है, तो ये चलता रहता है 15 दिन 20 दिन, शायद सुना होगा आपने। अब यहाँ समय की एक सीमा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही, उनकी भगवान में नैसर्गिक मतलब हाँ, जिसको बनाया ना गया हो, जिसको किसी मनुष्य ने बनाया नहीं, इट इज इनहेरेंट, नेचुरल, मतलब पिछले जन्मों से आ रही है। नैसर्गिकी रति, भगवान में उनकी। अब देखो दूसरा विषय आ रहा है। स्वभाव में 2 भाग था, अगर आपको याद हो।
एक भाग था जीव और जगत से व्यवहार, दूसरा है बोलिए ईश्वर के साथ। भूलिएगा मत क्या चल रहा है। अभी समय है हमारे पास, करीब 19 मिनट है। बोले 19 मिनट हम तो मर ही जाएंगे, 1 घंटे की क्लास रखिए। हैं? जब भागवत सप्ताह होता है ना तो 3 घंटे होती है क्लास। वृंदावन में भागवत सप्ताह 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, सुना होगा। हाँ, बोले तब तो हम परीक्षित के पहले ही मर जाएंगे। अब भगवान के साथ उनका संबंध क्या था, जरा इनसे बोलेंगे कि जरा इनसे बोलिए कि जरा बस 15 मिनट रुक जाए। वो ना रुके तो कोई बात नहीं, अगर रुक सके तो अच्छी बात है। अब अगले जो कुछ लोग, ठीक है, अगले जो कुछ लोग आ रहे हैं जो उनके भक्ति पे हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, गंभीर हैं। न्यस्त क्रीडन कोमालः जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम आसीनः पर्यटन्नश्नन् शयान प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्दते तानि गोविंद परिरम्यतः क्वचित् दुरदति वैकुंठ चिंताशवल चेतनः क्वचित् हसति संचित्ता आह्लादोद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठः विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनायुक्तः तन्मयो नूचकारः क्वचित् उत्पूलकस्तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिते क्षणः। मिल गया। देखो भगवान का जो है ना प्रेम बड़ा बढ़िया है। बताइए क्यों बढ़िया है? हैं? और तो कोई प्रेम वेम करता नहीं। प्रेम मतलब होता है कि कोई आपके लिए बहुत बिना कुछ लिए आपसे जो दे, उसी का प्रेम होता है। जो ले के दे वो तो बिजनेस है। पति पत्नी से प्रेम करता है क्योंकि शादी हुई है, क्योंकि पत्नी जो है रोज भोजन बना के हमको भी देती है। अगर 10 दिन भोजन न बनाए फिर देखो पति महाराज का चेहरा कैसा हो जाता है, कोई न कोई सब्जी की तरह अब हो जाएगा। हाँ हाँ, कद्दू है, कटहल है, लौकी है और मन करेले की तरह। तो क्योंकि उनका मतलब नहीं पूरा होगा। और अगर पति सैलरी न लाए समय समय से, भाई पति मतलब चलता फिरता एटीएम। हाँ, निकालो भाई आज 1500 चाहिए, आज 5000 चाहिए। वो बेचारे क्या करें, निकालेंगे ही। आजकल तो वो है, दुकान में जाओ, क्या बोल, यूपीआई। भाई हम तो कभी यूज़ किए नहीं, हमारे पास अकाउंट तो है नहीं। उसके लिए अकाउंट चाहिए शायद। हाँ, वरना बैंक पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, हवा से होगा। तो अगर हमारा बैंक अकाउंट हो और जो है उसका भी बैंक, आजकल भिखारी भी रख रहे हैं वो। मतलब उनका भी स्टैंडर्ड हो गया है। आप काम करना बंद कर दीजिए, देखिए आपको परिवार कितना साथ रहता है। हम दावा देते हैं, आपको दावा देते हैं, जो आपके सो कॉल्ड करीब के लोग हैं सब भाग लेंगे। हमने घरों में देखा है, जिस माँ ने बच्चों को बड़ा किया, पर अगर वो बिस्तर पे पड़ गई 1 साल 1.5 साल के लिए, सबका भाव बदल जाता है। और वो जो है रात भर खांसना शुरू करी
और आसपास के कमरों वालों की नींद गई। अब देखिए क्या इज्जत होती उनकी। वो तो आप हट्टे कट्टे हैं, थोड़ा चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देखने सुनने में भी ठीक हैं, खाना वाना बना लेते हैं, हाँ तैयार वार होके ज़रा ठीक ठाक लगते हैं, शादी वादी में जा जाते हैं, थोड़ा नाच वाच लेते हैं, दूसरे के लिए चाय कॉफ़ी बना लेते हैं, अवेलेबल हैं, इसलिए लोग भी आपको लेके चल रहे हैं। जिस दिन आपकी ये सामर्थ्य गई, ये पूरा जगत आपको ऐसा छोड़ता है, क्या बोले आपसे। वो तो हम लोग प्रेजेंटेबल हैं थोड़ा सा, बोले पापा जी को, दादी जी को हम नहीं ले सकते, दादी जी को खाना नहीं पता है, उनको एटिक्वेट नहीं पता है, वो भोजन करती हैं, आधा तो यहाँ से गिरता है, आधा वहाँ से गिरता है, यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है। आई मीन इट्स वेरी इंसिडेंट। कोई प्यार नहीं करता आपको ज़्यादा। ठीक है, कोई प्यार करता ना तो एक काम करिएगा, जिस दिन कोई ख़त्म होता है उससे कहो उस प्यार करने वाला उस दिन आपके साथ वो भी चल दे, कुछ खा पी के। कोई नहीं जाएगा आपके साथ। मान लीजिए हम ख़त्म हो गए, चलिएगा हमारे साथ, ना भी परेशान करोगे तो कोई नहीं जाएगा। एक परम पिता परमेश्वर है, आपके सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में। आप गर्भ के अंदर थे पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में, पिछले के पिछले के पिछले जन्म में, वही तो आपको यहाँ लाया, वही तो आपको सत्संग सुना रहा है। जानते हैं भागवत हमने कैसे शुरुआत किया? पता नहीं था कि भागवत क्या होती। 19 शायद 17-18 साल की उम्र होगी, पढ़ाई की किताब थी, घर में हर समय पढ़ाई की चर्चा होती थी, जहाँ पढ़ाई की किताब थी वहाँ भागवत रखी थी। आज तक हम नहीं समझ में कि रखा किसने उसको, हमें समझ में नहीं आया कि किताब यहाँ रखा किसने। और हम भी पागल, पढ़ने बैठे तो पढ़ती रहेगी उसको, मन पगला गया। वो तो जीवन में अगर भगवान संजोग न बनाए ना आपके लिए, आपको लगता है कि अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई आपको करवा रहा है, आपको यहाँ से वहाँ ला रहा है, वहाँ से यहाँ ला रहा है, गुरु से मिलवाता है, लोगों से तोड़वाता है, लोगों की असलियत दिखाता है, जहाँ आपने जान दिया था, दिल दिया था, एक्सपोज करता है आपको। देखो इनको, देखो इनके लिए आपने कितना किया, इनके लिए बहुत पैसा खर्चा किया ना, मार्केटिंग करने के थे, साड़ी खरीदने गए थे कई बार इनकी शादी में, देखो इसके लिए इतना पैसा, ये देखो ये देखो ये देखो, अब इनको देखो आप, और पीछे बैठ के मुस्कुराता है, देखो, और मुस्कुराने के बाद ऐसे करता, आओ हमारे पास, हम तो सर पापे बेम, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं आपको, बस थोड़ा सा ज़्यादा सेवा लीजिए, लोग भाग जाएंगे आपसे। मान लीजिए आप हमारे कमरे में आए, हमने आपसे कहा सुनिए गाजर का हलवा और बादाम का हलवा और साथ में एक बढ़िया लस्सी और एक नमकीन। कितना मीठा होगा ना, 3 तो मीठा हो, 1 नमकीन तो हो, आप इसको ले आइए। आप जाएंगे, आएंगे ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, बोले ये तो क्या हमसे मांग रहे हैं, वो तो नहीं मांग रहे, तब तक आप हैं हमारे साथ। बोले नहीं, कोशिश करेंगे लाने की लस्सी, क्योंकि हम पंजाब से आ रहे हैं ना अभी, इसलिए उसका दिमाग में आ गया। अमृतसर में लोगों ने बताया बहुत बड़ी लस्सी मिलती है, हाँ? लो सुन लो, मक्खन भी उसमें रहता है, ऊपर से डालते हैं। बताइए,
और हम तो लेते नहीं है सब कुछ। आप चिंता न करिए, हम कभी नहीं कहेंगे आपसे। वो तो आपसे कोई आप मांग के देखिएगा लोगों से। 50,000 रुपये आप मांग लीजिएगा, चलिए अपने सो कॉल रिश्तेदारों से आप बोल दीजिएगा हमको तुम 50,000 दे दो, हम तुमको 15 दिन में दे देंगे। बहुत कम शायद आएंगे सामने। भगवान हंस रहे हैं पीछे से। वो हमको सब कुछ देता है, मांगता कुछ नहीं, बस कहता अपना मन हमको दो। जिस भगवान से इतना प्रेम था प्रहलाद जी का, उसके लिए लिखा है न्यस्त क्रीडन को बालः। बच्चे थे प्रहलाद जी, बाला मतलब बच्चे थे, खेलते नहीं थे, खेलने में मन नहीं लगता था। जड़वत तन मनस्त था, एकदम पागल की तरह रहते थे। अगली लाइन अंडरलाइन कर लो, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। एक काला ग्रह है, कृष्ण ग्रह, और हर समय वही कृष्ण वही कृष्ण। जैसे लैला और मजनू का सुना होगा आपने, बताते थे कि मजनू को लैला के अलावा कोई नहीं दिखती थी। एक बार लैला के पिताजी ने कहा कि कैसे पता कि मजनू तुमसे असली प्यार करता है, हम पता लगाएंगे आज। तो उसने शहर में अनाउंस करवा दिया कि जितने लोग लैला से प्यार करते हो आ जाओ। तो सब लोग आ गए, करीब हजारों लड़के आ गए, बोले हम प्यार करते, हम प्यार करते। असली वाला भी था, पंडाल के नीचे आ गए। अब इनके पिता राजा थे, उन्होंने आग लगवा दिया, पंडाल में आग लगा दिया। जितने मजनू थे सब भागे, एक को छोड़कर। वैसे ही खड़ा था, लैला को देख रहा था। तो किसी ने कहा भागो भागो, आग लगी है, जल जाओगे। तुम्हें क्या आग नहीं दिख रही है? हमको लैला दिख रही है बस। समझ गए हैं क्या है प्यार? मतलब होता है आपको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। फिर चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, दिखता नहीं कुछ उसको। एक ही बात रहती है, एक ही से सुख होता है, एक ही से दुख होता है, एक ही की चिंता होती है, एक ही के साथ हंसना है, एक ही के साथ बोलना है। पकड़ी रहती है, एक ही बात है। जो लोग शादी करने, जो लोग प्रेम करते हैं, जो बच्चे लोग, उनके साथ भी शुरू शुरू में ऐसी बात होती, शादी के पहले। शादी के बाद कुछ और ही हो जाता है। आपका भी अनुभव होगा किसी का हो तो शादी के पहले भी वही सब फोटो लगा के घूमते हैं। वॉलेट में भी फोटो रहती है, वही स्क्रीन सेवर होता है एक, क्या बोलते हैं जो ऊपर रहता है स्क्रीन के, वॉलपेपर। सेवर अलग है, हाँ? जो मोबाइल के ऊपर रहता है वॉलपेपर है। अच्छा, हाँ, तो वो जो है उसमें भी रहते हैं। वो हैंकरचिप में भी उसका ऐसे रहेगा, मान लीजिए सुलेखा नाम है तो ऐसे रहेगा। जब एक पागलपन चढ़ता है ना किसी का, जब तक ये ना चढ़े, एक कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, थोड़ी बड़ी बात है लेकिन आप सुनिएगा। न वेद जगत ईदृशम, उनको दुनिया नहीं दिखाती पड़ती, ये वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, जिसका ध्यान बहुत जगह, कई जगह से प्यार है, उसको आवारा बोलते हैं। जिसका एक जगह प्यार है, उसको दीवाना बोलते हैं। जो दीवाना नहीं हुआ वो आवारा हो गया। आवारा तो सुना होगा आप। यूनिवर्सिटी में बच्चे आवारा हो जाते हैं, बोले बहुत आवारा है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, न वेद जगद ईदृशम। देखो, प्रेम
प्रेम मतलब प्यास। पता नहीं आपको बहुत प्यास कभी लगी कि नहीं? जब बहुत प्यास लगती है ना, तो कहीं भी जाओ लगता है एक गिलास पानी कोई है दे दे बस। और बहुत भूख लगी हो, मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी, कभी कभी दिन भर कुछ नहीं खाए और शाम को भिक्षा पे गए, बहुत भूख लगी थी। अब जिनके यहाँ भिक्षा थी उन्होंने सब बाल विहार के बच्चों को बुलाया भजन के लिए। भजन शुरू हो गए, मानस भज रे गुरु चरणम। हम इधर देख रहे हैं कि कहाँ से खाना आएगा यार, भजन तो पहले हमारा भोजन करवा दो, उसके बाद भजन सुन लेंगे। समारोह वो पूरा हुआ, मानस भज रे, बहुत लंबा लगा। फिर उसके बाद बोले महिषासुर मर्दिनी हम लोग शुरू कर। इतना लंबा है महिषासुर मर्दिनी, आई गिरि नंदिनी नंदिनी मेदिनी, इतना लंबा। हमने कहा तब तक तो प्राण चला जाएगा, बलि हो जाएगी फिर देवी को। तो आप जो है भोजन लगवाइए जल्दी से। बोले बच्चे चले जाएंगे, हमने कहा जाने दो उनको, हमारा भोजन लगवाओ। ये अच्छी बात है। भिक्षा भी बुलाते हैं, काफी अच्छी कीमत लेते हैं उसके इन लोग। आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि बड़ा बढ़िया बढ़िया होगा। अब उस समय हम थक के आए 2 घंटे बोल के, फिर प्रश्न पूछेंगे, लगता है कोई कुछ पूछे ना, कोई बात ना करे, बस शांति से बैठे। फिर कोई बुलवाएंगे। जब आपको बहुत भूख लगी होती है या बहुत प्यास लगी होती है तो पानी और भोजन के अलावा नहीं सोचता। ईश्वर की से प्रेम मतलब बहुत प्यास में ही तृप्ति का नाम प्रेम है। बाकी जो चीज होती है उसमें पानी पी लिया तृप्ति हो गई, बस बस बस। और पानी दे, नहीं 2 गिलास पे, अरे और ले लीजिए, नहीं भाई हम नहीं लेंगे, बस बस। प्रेम में बस नहीं होता है, हमें और चाहिए और हमें तृप्ति में ही प्यास है, प्यास में ही तृप्ति है। हमें जितना हम पी रहे हैं उतना और इच्छा कर रही है। कभी कभी सत्संग में होता है, जितना सत्संग सुनो लगता है कि और सुने। प्यास में तृप्ति है, लेकिन तृप्ति से प्यास और बढ़ गई। नहीं सुना था तो इतनी इच्छा नहीं थी, सुनने के बाद इच्छा और बढ़ गई। इसका नाम प्रेम होता है। इति नहीं होती, बस अलम नहीं होता। जो कृष्ण से प्रेम है तो बस नहीं हुआ, गोपी का बस नहीं होता। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, आसीन पर्यटन अश्नन, बैठे हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, नानुसंधतीयता नहीं, कुछ सुनते नहीं थे। क्या लिखा है सुनिएगा, गोविंद परिरंभिता। ऐसा लगा था भगवान उनको ऐसे पकड़े हुए हैं, भगवान की गोद में वो हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 पॉसिबिलिटी है, ये प्रहलाद जी हैं, ये भगवान है। ये प्रहलाद जी का चेहरा है, ये भगवान का चेहरा है। हाँ, क्या ये भगवान ऐसे पकड़े हैं प्रहलाद जी को? ये भगवान है, ये भगवान ऐसे पकड़े हैं प्रहलाद जी को, ऐसे पकड़े हैं। तो ये हैं भगवान, ये हैं प्रहलाद जी, और भगवान ऐसे पकड़े। हाँ, भगवान उनका मुंह देख रहे हैं, भगवान उनका बाल देख रहे हैं, भगवान उनका हाथ देख रहे हैं, भगवान उनको चूम रहे हैं, भगवान उनका आलिंगन कर रहे हैं। ये बोलते हैं गोविंद परिरंभिता। ये नहीं कि ऐसे पकड़े हैं जैसे बच्चे को पकड़ते ना, कभी कभी बच्चा बाहर भाग रहा है ऐसे ऐसे, उसका पैर वहाँ जा रहा है, हाथ वहाँ जा रहा है, ऐसे पकड़े बैग की तरह। वो नहीं, वो ऐसे पकड़े। गोविंद का मुख और प्रहलाद जी का मुख एक साथ है, उनकी आंखें एक हैं, उनका हाथ एक है। जैसे माँ बच्चे को प्यार करते समय पकड़ती है, उस तरह से पकड़े हुए हैं भगवान। गोविंद परिरंभिता, ये भक्ति है। कुछ दिख नहीं रहा है भगवान को। ये प्रहलाद जी को ऐसा लगता है, प्रहलाद जी को ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे पकड़े हुए हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ, कभी रो रहे हैं, अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।
कभी हंस रहे हैं, कभी भाग रहे हैं। वियोग में संयोग का अनुभव होता है, संयोग में वियोग का अनुभव होता है। कृष्ण जी राधा जी की गोद में एक दिन अपना सर करके लेटे थे और एकाएक राधा जी कहती, कृष्ण कहाँ चले गए? हे प्राणनाथ कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? वहीं है। सखी ने कहा, अरे बावरी मूर्ख, तुम्हारी गोद में ही है वो, तुम क्यों संयोग में वियोग हो रही? लेकिन ये विचित्रता है, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग। कभी नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे। ये प्यार बड़ी गजब की चीज होती है। ये प्यार है उनका। लेकिन समय हमारा पूरा हो गया। तो कल देखते हैं, कल सुबह 10:30 की कक्षा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक पार्ट लगभग हो गया, पहला भाग। देखते हैं दूसरा भाग कल आएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, शरणम मम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि